जय हिंद 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे थे अपन। 8 क्वेश्चन तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। दिया है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और उसका कोण बी समकोण दिया हुआ है। कोण बी कैसा है? समकोण, यानी बी पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो ये रहा बी और इस पर बना दिया अपन ने 90 डिग्री का कोण बना दिया। कोण बी समकोण है। आगे क्वेश्चन कह रहा है tan A बराबर 1/3 दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan A का मान दिया है 1/√3। tan A मतलब A पर कोण बन रहा है, ये बना दिया A पर कोण। A हो गया, B हो गया, ये C, ठीक है। tan A का मान 1/3 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसके हिसाब से जो भुजाएं अपने को दी हैं वो देख लेते हैं। tan थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है, लेकिन अपन सूत्र लगा दें tan थीटा का। लाल बटे कक्का से क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार ये होता है। लंब का मान 1, आधार का मान 3, ठीक है। लंब का मतलब है BC से, बटे में आधार का मतलब है AB से। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने एक भुजा कर्ण होती है, कोण बनता है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, बचा हुआ हो गया आधार, ठीक है। ये मान आ गए। अभी देखिए इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं पता है, लंब और आधार। तीसरी भुजा नहीं पता है। तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दी जाती है। तो ये लिखा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करो, करड़ी खत्म हो जाएगी। AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4 हो गए। स्क्वायर हटेगा तो करड़ी चढ़ जाएगी 4 पर। 4 में से कितना बाहर आ जाएगा? 2, ठीक है। तो AC का मान आ गया 2। AC का मान कितना आ गया हमारे पास? 2। कर्ण पता है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से मान निकाल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है sin A cos A sin C। देखिए इसमें 4 चीजें दी हैं। sin A cos A, फिर sin C cos C, sin A, तब sin A निकाल लेते हैं। sin A निकाल लें, यानी A पर कोण बन रहा है। ये देखिए इस त्रिभुज के हिसाब से बिल्कुल सही है। सूत्र लगा दें sin थीटा का। sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण। लंब का मान है 1 बटे में कर्ण का मान है 2, ठीक है। इसके बाद cos A का मान भी चाहिए, cos A का लगा दें। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार का मान 3 बटे में कर्ण का मान 2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद चाहिए मान sin C और cos C। sin C मतलब अब कोण A पर नहीं बन रहा है, कोण कहाँ पर बन रहा है? C पर बन रहा है। चलिए तो अब भुजाएं बदल जाएंगी। 90 डिग्री के सामने भुजा ये कर्ण, ये तो कर्ण है, लेकिन अब कोण यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई। ये कर्ण, ये लंब और ये बचा हुआ आधार हो गया। यही हो गया। चलिए तो अब मान निकाल लेते हैं बाकी के। किसके अब मान निकालने हैं अपने को? sin C बराबर sin थीटा का सूत्र क्या होता है? लाल बटे कक्का से लंब बटे में कर्ण। चलिए मान रखें लंब का मान, थीटा के सामने भुजा लंब, करड़ी 3 बटे में कर्ण का मान 2, ये आ गया। cos C का मान भी चाहिए, cos C भी निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार का मान करड़ी 3 आधार ये रहा 1 बटे में कर्ण का मान 2 हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास मान। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला मान किसका निकालना है? sin A cos C प्लस cos A
साइन सी इसका, तो इसी के बराबर लिखेंगे। उधर नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, आप लोगों के पास जगह होगी, आप लोग इधर बराबर रखा कर। बस मान रखने हैं जिसमें साइन ए का मान कितना आया था 1/2 आया था, इनटू में कॉस सी का मान 1/2 आया, ये रखा, बीच में प्लस ऐसा ही कॉस ए का मान आया है √3/2, इनटू में साइन सी का मान भी आया है √3/2। चलिए एक का गुणा एक में करेंगे 1 बटे में 2 का गुणा 2 में 4, करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में 3 बटे में 2 का गुणा 2 में करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए 1/4 और 3/4 दोनों भिन्ने हैं, एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, तो हर समान है तो एलसीएम 4 ही आएगा। 4 से 4 कटेगा एक बार, 1 का गुणा 1 में 1, 4 से 4 कटेगा एक बार, 1 का गुणा 3 में करोगे 3, ऊपर जुड़ गए 3 और 1 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दें अब इस पर। सेकंड क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इसका मान निकालना है। चलिए मान रखें कॉस ए का मान ये रहा, कॉस ए का मान करड़ी 3/2 इनटू में कॉस सी का मान 1/2, बीच में माइनस ऐसा ही साइन ए का मान 1/2, ये रखा साइन ए का मान 1/2 इनटू में साइन सी कहाँ गया साइन सी, ये रहा साइन सी का मान करड़ी 3/2 ये। चलिए गुणा में है, भिन्नों में ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे होता है। करड़ी 3 का गुणा 1 में करो करड़ी 3/2 का गुणा 2 में करोगे 4, माइनस ऐसा ही 1 का गुणा करड़ी 3 में करो करड़ी 3/2 का गुणा 2 में करोगे 4। देखिए एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है, तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल, आंसर आया 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ये था पहला क्वेश्चन, ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया हमारे पास, आ गया समझ में, सरल सा था, जो पहले किए थे उसी जैसा था। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या कह रहा है, वो क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज है एक PQR जिसका कोण Q समकोण है, यानी Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। Q पर कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसमें दिया है अपने को PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है साइन P कॉस P टेन P के मान ज्ञात करना है। किसके साइन P बराबर क्वेश्चन मार्क, कॉस P बराबर क्वेश्चन मार्क, और टेन P बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी P पर कोण बनाना है। तो यहाँ पर कोण बनाए, यहाँ लिख दे PQ, ऊपर क्या लिख दे अपन R। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है PR प्लस QR दिया है, PR प्लस QR, अब अलग अलग भुजाएं नहीं दी हैं, दोनों को जोड़कर भुजा का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ का मान 5 सेंटीमीटर, केवल एक ही भुजा है ये 5 सेंटीमीटर, Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है इनके हिसाब से। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। देखिए तो अभी हमारे पास समकोण त्रिभुज में एक ही भुजा ज्ञात है, बाकी दोनों भुजाएं ज्ञात नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ का मान 5 सेंटीमीटर। एक भुजा ये दी हुई है, बाकी दोनों भुजाओं को जोड़ कर दिया है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो आंसर, सबका सोल्यूशन पाइथागोरस ने दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज हो और भुजाओं से संबंधित कुछ भी निकालना हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। एक भुजा दी है, दूसरी भुजाओं का योग दिया है, योग दिया हो, अंतर दिया हो, दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा दी जाती है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये लिखा समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मतलब है PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब है QR का स्क्वायर। यही है ना, ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। PQ आधार मतलब
पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। इसका मान तो है हमारे पास। अब जिसका मान है उसे एक तरफ कर लो, जिसके मान नहीं है उन्हें एक तरफ कर लो। यहाँ पी आर स्क्वायर ऐसा ही लिखा, इधर देखिए प्लस का क्यू आर स्क्वायर, इधर आकर माइनस का क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। बराबर को उस तरह 5 का स्क्वायर कर लोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने पर देखिए ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ लिख दूँ मैं सूत्र, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए एक बार प्लस में लिखते हैं, इंटू में फिर माइनस में कर देते हैं। दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आता है, फिर दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आता है। ए प्लस बी, ए की जगह पी आर है, बी की जगह क्यू आर है। ए प्लस बी यानी पी आर प्लस क्यू आर, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी पी आर माइनस का क्यू आर। ठीक है, बराबर किस तरफ 25 ऐसा का ऐसा ही हमारे पास। ठीक, अब देखिए ये आ गया पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान दे रखा है। पी आर प्लस क्यू आर का मान है 25। पी आर प्लस क्यू आर की जगह कितना लिख दें, 25। ठीक है, ये लिखे इंटू में पी आर माइनस क्यू आर ऐसा ही बराबर 25 ऐसा का ऐसा ही। देखिए गुणा में है 25, किस में जाएगा, भाग में, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 के भाग में जाएगा 25। और 25 से 25 कितनी बार कट जाएगा, एक बार, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 से 25 कट गया एक बार। तो ये आ गया हमारे पास। देखिए एक पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, समीकरण नंबर 1 बना दिया। दूसरा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आया है, इसे समीकरण नंबर 2 बना दिया। ठीक है, अभी भी देखिए हमें भुजाएं पता नहीं चली पी आर और क्यू आर, लेकिन हमारे पास 2 समीकरण है पी आर और क्यू आर में, एक ये है और एक ये है। दोनों ही पी आर और क्यू आर के समीकरण हैं, यानी अपन इन्हें सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा, वज्रखंड विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, दोनों के मान आ जाएंगे। दोनों के मान आ जाएंगे यानी दोनों की भुजाएं पता चल जाएंगी। चलिए विलोपन विधि लगा रहा हूँ मैं, इस सूत्र को मिटा रहा हूँ यहाँ पर, इधर विलोपन विधि लगाने वाले हैं। दोनों समीकरण का उपयोग किया जाता है समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास 2 समीकरण है। ठीक है, चलिए विलोपन विधि लगा रहे हैं। देखिए क्यू आर कट जाएगा आराम से, प्लस है 1 माइनस, कैसे कटेगा, जोड़ने पर कटेगा। कैसे कटेगा, जोड़ने पर क्या होगा, प्लस की क्यू आर से माइनस का क्यू आर कैंसिल, एक पी आर और एक पी आर दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, एक और एक हो जाएंगे 2 पी आर बराबर को उस तरफ देखिए ये भी दोनों प्लस के हैं, 25 और 1 कितने हो जाएंगे 26। पी आर के गुणा में है 2 तो भाग में जाएगा 2, तो पी आर बराबर 2 से 26 कट जाएगा 13 बार। पी आर का मान आया 13 सेंटीमीटर, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, पी आर का मान आ गया 13 सेंटीमीटर, ये लिख दिया। अब बचा लंब का मान। अब यहाँ से 2 चीज़ें कर सकते हैं अपन, एक तो समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अब लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, अपन ने विलोपन विधि सॉल्व किया है तो विलोपन विधि से ही क्यू आर का मान भी निकाल सकते हैं। तो पी आर का जो मान आया है 13 सेंटीमीटर, इसे अगर अपन समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें तो अपने को क्यू आर का मान पता चल जाएगा। तो मान लो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ये लिखा पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख दें, 1 नोट कर लें, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यही था। इसमें पी आर की जगह मान रखें, पी आर की जगह 13, तो पी आर की जगह 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। हाँ, तो क्यू आर का मान निकालना है तो क्यू आर बराबर 25 प्लस का 13 उधर जाकर हो गया माइनस का 13, यही हो गया। तो क्यू आर बराबर 25 प्लस के हैं 13 माइनस के घट जाएंगे, 25 में से 13 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को पता चल गई। ये हो गया है लंब का मान, ये हो गया कर्ण का मान, ये हो गया आधार का मान। ठीक है, अब जो भी चाहिए वो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है, एक बार और समझ लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन कह रहा था एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो मान ज्ञात करना है साइन पी का, कॉस पी का, टेन पी का, यानी इनके हिसाब से कोण पी पर बनना चाहिए, तो अपन ने कोण पी पर बना दिया था। अब इसमें दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी इसमें कि समकोण त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में केवल एक ही भुजा पता थी,
बाकी दो भुजाएं पता नहीं है, लेकिन दो भुजाओं का योग दे रखा था। तो जब समकोण त्रिभुज में एक भुजा पता हो या दो भुजा पता हो या भुजाओं का योग दिया हो या भुजाओं का अंतर दिया हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है सभी भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे सब भुजाओं के मान पता चल जाएंगे। तो ये लिखा अपन ने समकोण त्रिभुज APQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण था PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है QR, तो QR का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान 5, 5 का स्क्वायर। तो इसका मान तो दिया था, इन दोनों के मान नहीं है, तो इसको भी इस तरफ ले आए अपन। PR का स्क्वायर माइनस का हो गया इधर आकर QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करने पर 25। ऐसा करने पर देखो ये सूत्र बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी, एक बार प्लस में लिखा इंटू एक बार माइनस में लिखा बराबर 25। अब बात करें PR प्लस QR, इसका मान देखो दे रखा है, PR प्लस QR का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह 25 इंटू में PR माइनस QR ऐसा ही 25 गुणा में है 25 भागम पहुंचाया 25, 25 से 25 कट गया एक बार, यानी PR माइनस QR का मान आ गया 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर हमारे पास 2 बन गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को करेंगे विलोपन विधि से हल, तो दोनों भुजाओं के मान पता चल जाएंगे। तो ये लिखा समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 नोट किया, समीकरण 2 नोट किया, दोनों को जोड़ने पर QR कट रहा है, QR से QR कैंसिल, एक PR में एक PR और जोड़ दिया 2 PR, 25 में एक और जोड़ दिया 26, गुणा में थे 2 भाग में पहुंचाए, तो PR बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। आ गया PR का मान। PR का मान उठाकर 1 में रख दे या 2 में रख दे तो QR का मान पता चल जाएगा। तो PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 नोट कर लिया, PR प्लस QR बराबर 25, PR की जगह 13 आया प्लस QR ऐसा ही बराबर 25, प्लस का 13 उधर जाकर हो गया माइनस का 13, यानी QR बराबर 25 में से 13 गए तो 12 सेंटीमीटर। तो PR का मान आया था 13 सेंटीमीटर और यहाँ से QR आ गया है 12 सेंटीमीटर। देखिए तो पता चल गई समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं। अब जो चाहिए उसके मान, ये चाहिए थे साइन P cos P tan P, यही चाहिए थे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, साइन cos tan चाहिए अपने को। ठीक है, चलिए देखिए तो इसी के नीचे मान निकाल लेंगे। इतना निकालने के बाद नीचे लिखेंगे अतः साइन P बराबर, सूत्र लगा दो साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब का मान 12 बटे में कर्ण का मान 13, तो साइन थीटा साइन P बराबर आया 12 बटे 13। कॉस P कॉस थीटा का सूत्र लगा दो, क्या होता है आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 5 बटे में कर्ण का मान है 13, तो ये अगर कॉस P। अब टेन P निकाल लेते हैं, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लंब बटे में आधार, लंब का मान है 12 बटे में आधार का मान है 5। तो ये आ गए सभी अपने पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करेंगे इसको। यहाँ पर अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें साइन cos tan cos एक से कॉट सभी के मान निकालेंगे, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। इसके बाद ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो इतना आप लोग पहले रिवीजन कीजिए अच्छी तरीके से, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन टेबल बनाने वाले हैं। सूत्र याद कीजिए, बार बार त्रिकोणमिति के सूत्र लिखते रहिए, याद करते चलिए, क्योंकि देख रहे हो आप सूत्र ही लग रहे हैं, सब कुछ सूत्र है। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पर। जय हिंद।